नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टड्डा पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल प्री 2024 में हिस्ट्री से पूछे गए सभी सवालों की। इससे पहले हम एक और वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने 40 क्वेश्चन देखे थे जो सीजीएल प्री में पूछे गए थे हिस्ट्री से। तो देखते हैं आज उसका सेकंड पार्ट है। शुरू करते हैं वीडियो को। गंधर्व महाविद्यालय जिसकी स्थापना पंडित विनय चंद्र मोदगल्य ने की थी, कहां पर स्थित है? कोलकाता में है, पुणे में, मुंबई में या नई दिल्ली में? बताओ कहां पे स्थित है, कमेंट करो जल्दी से। गंधर्व महाविद्यालय, देखो एक गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित विष्णु दिगंबर पुष्कर ने। विष्णु दिगंबर, इन्होंने कहां पे स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना की थी लाहौर में, और इन्होंने स्थापना की थी 1901 में। और लाहौर वाले जो गंधर्व महाविद्यालय, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लासिकल म्यूजिक स्कूल। म्यूजिकल स्कूल ऑफ इंडिया। और पंडित विनय चंद्र मोदगल्य ने कब की थी? इन्होंने कहां पे की थी? इन्होंने की थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कब करी थी स्थापना? 1939 में। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो गया डी, नई दिल्ली। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग निम्नलिखित में से किस देवता के भक्त थे? इंद्र देवता के थे, शिव के थे, कृष्ण के थे, ये राम के थे? तो किसके भक्त थे बताओ? देखो, अगर शुंग वंश की बात करें, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? शुंग वंश की राजधानी थी विदिशा। विदिशा कहां पे है? विदिशा है मध्य प्रदेश में। पुष्यमित्र शुंग से क्वेश्चन आता है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अशोक के 8400 स्तूप तुड़वाए थे। स्तूप तुड़वाए। और क्या किया? और बरहूत स्तूप का निर्माण कराया। बरहूत स्तूप का निर्माण। और ये क्वेश्चन आता है, इन्होंने क्या? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ। दो अश्वमेध यज्ञ कराए। हमारा क्वेश्चन क्या था? पुष्यमित्र शुंग ने किस देवता के भक्त थे? तो ये थे कृष्ण के, भगवान कृष्ण के भक्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? अकाली आंदोलन, गुरुद्वारा आंदोलन, सिख सभा आंदोलन या बब्बर अकाली आंदोलन? तो बताओ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? अकाली शुरू हुआ था, गुरुद्वारा, सिख सभा या बब्बर अकाली आंदोलन? तो कौन सा शुरू हुआ था 1873 में? देखो, 1873 में कौन सा शुरू हुआ था? सिख सभा आंदोलन। और इसको शुरू होने के कारण क्या थे? सबसे पहला इसका उद्देश्य था जो सिखों के लिए अच्छी पश्चिमी शिक्षा की उपलब्धता। और एक उद्देश्य क्या था इसका? पंजाब में खालसा स्कूलों की स्थापना। पंजाब में खालसा स्कूलों की स्थापना। तो आंसर क्या है? आंसर सी। अकाली आंदोलन कब का है? अकाली आंदोलन है 1920 से 1925 का।
और अकाली आंदोलन को और क्या बोलते हैं हम? 1920 से 1925 का। और अकाली आंदोलन को ये क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा सुधार आंदोलन। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन क्या? अकाली आंदोलन को ही। बब्बर अकाली आंदोलन क्या है? बब्बर अकाली आंदोलन क्या है? 1921 में। ये कब बना? 1921 में। जो अकाली आंदोलन था, इसके जो उग्र समूह था, अकाली आंदोलन का उग्र समूह से अलग होकर बना ये, तो उग्र समूह था ये। उग्र समूह अकाली आंदोलन से अलग होके। अकाली से अलग। आंसर क्या होगा? आंसर सी, सिख सभा आंदोलन। पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्त ए बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? हिंद यूनानी, शक, बैक्ट्रियन या पार्थियन? बताइए किसका वर्णन करता है? हिंद यूनानी का करता है, शक का करता है, बैक्ट्रियन का या पार्थियन का? कमेंट करके बताएं। देखो, हिंद यूनानी के संस्थापक कौन थे? हिंद यूनानी के संस्थापक थे डेमेट्रियस। डेमेट्रियस। और हिंद यूनानी का सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो कौन था? मिनांडर। मिनांडर को क्या बोलते हैं? मिलिंद। और एक बुक है मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो क्या है? मिलिंद पन्हो। ये क्या है? मिलिंद, जो मिनांडर है और नागसेन के बीच जो वार्ता हुई थी, नागसेन और मिनांडर के बीच वार्ता, मिनांडर यानी मिलिंद के बीच वार्ता, मिलिंद की वार्ता। शक का संस्थापक कौन था? शक का संस्थापक था मोगा। बैक्ट्रियन क्या था? जो हिंद यूनानी है, हिंद यूनानी को क्या बोलते हैं? बैक्ट्रियन बोलते हैं हिंद यूनानी को ही। तो उत्तर पश्चिमी, तो ये तख्ते बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान, ये किस राजवंश से संबंधित है? ये है पार्थियन। पार्थियन यानी पर्शियन। कहां से आए थे? ईरान से। ये कहां से आए थे? ईरान से। तो पार्थियन का संस्थापक कौन था? इनका संस्थापक था मैथ्रेडेटस। आंसर क्या होगा? आंसर डी, पर्शियन। वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी, सुब्रमण्यम अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, शंकर महादेवन अकेडमी या कलकत्ता संगीत अकादमी? बताओ किस संस्था द्वारा दिया जाता है कलाचार्य पुरस्कार? कमेंट करके आंसर बताएं। तो संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है मद्रास संगीत अकादमी। तो मद्रास संगीत अकादमी कब बनी थी? यह बनी थी 1928 में। और इसी को क्या जाता है? इसी को 1930 में भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है। 1930 में भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने का श्रेय। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन बताना, कमेंट में जल्दी बताना, कमेंट में आंसर करो कि ये ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर रोक कब लगाई? भरतनाट्यम पर रोक कब लगाई थी?
इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कब लगाई थी। तो आंसर क्या होगा? आंसर है मद्रास संगीत अकादमी। कौन गुप्तों के सहायक प्रमुख थे? उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। मौखरी थे, मैत्रक, पुष्यभूति या गुर्जर पृथ्वियार? बताओ कौन थे? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। कौन थे? हमारा आंसर है कौन थे? मैत्रक। अगर मैत्रक वंश की बात करें तो मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे? मैत्रक वंश के संस्थापक थे भूटार्क। भूटार्क कौन थे? भूटार्क गुप्त वंश के समय क्या थे? गुप्त वंश के समय सौराष्ट्र के राज्यपाल थे। सौराष्ट्र सौराष्ट्र के राज्यपाल। तो मैत्रक वंश की राजधानी क्या थी? वल्लभी। मैत्रक वंश की राजधानी थी वल्लभी, जो कहां पे? गुजरात में। अगर हम बात करें मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? मौखरी वंश का कन्नौज यूपी, इसके संस्थापक थे हरिवर्मन। हरिवर्मन, और कहां पे था? कन्नौज। कन्नौज। पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन। गुर्जर पृथ्वियार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैत्रक। वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक किस राजवंश की राजधानी था? चालुक्य की, मैत्रक की, पल्लव की या वाकाटक की? बताओ किसकी था? अभी हमने देखा इसका आंसर। चालुक्य की थी, मैत्रक की राजधानी थी, वल्लभी पल्लव की थी या वाकाटक की थी? जल्दी कमेंट में आंसर बताएं किसकी थी। तो वल्लभी किसकी राजधानी थी? वल्लभी थी मैत्रक की राजधानी। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। सिंह विष्णु। अगर हम बात करें वाकाटक के कौन थे? विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी मैत्रक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वीडी सावरकर को अंग्रेजों द्वारा अंडमान जेल भेजा गया था? 1910, 1923, 1922 या 1911? बताओ किस वर्ष भेजा गया था? जल्दी आंसर बताएं कमेंट में। देखो 1910 में क्या हुआ था? 1910 में इनको काला पानी की सजा सुनाई गई थी। 1910 में तो सजा हुई थी। 1911 में क्या था? 1911 में इनको अंडमान जेल भेजा गया था। अगर वीडी सावरकर की बात करें, वीडी सावरकर का जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883। 28 मई 1883 गांव में नासिक में। और इनके 28 मई को क्या हुआ? जो हमारी नई संसद भवन है, नई संसद का उद्घाटन भी 28 मई को हुआ 2023 में। नई संसद। वीडी सावरकर ने एक अभिनव भारत संघ की स्थापना कब की थी? अभिनव भारत कब बनाया था? 1904 में अभिनव भारत। और इनकी बुक है, बहुत फेमस बुक है, दी
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो आंसर क्या होगा? 1911। 1989 में किस समिति ने स्थानीय निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? पी के थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, वर्मा समिति या बलवंत राय मेहता समिति को किस समिति ने सिफारिश की थी? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, किसने की थी? पी के थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, वर्मा समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो 1989 में 1989 में स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश किसने की थी? पी के थुंगन समिति ने। पी के थुंगन समिति। अशोक मेहता समिति कब की है? अशोक मेहता समिति है 1977। इसने क्या किया था? इस समिति ने इसने की थी दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश। द्विस्तरीय पंचायती राज। पंचायती राज। वर्मा समिति कब की है? वर्मा समिति 2013 की। ये क्या है? महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में तीव्र सजा का प्रावधान हो। ये किससे संबंधित है? महिला यौन उत्पीड़न। महिला यौन उत्पीड़न। बलवंत राय मेहता समिति कब की है? 1957। इनमें क्या था? त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश। त्रिस्तरीय पंचायती राज। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है पी के थुंगन समिति। किसके द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल हैं? हरिप्रसाद चौरसिया, यशराज, भीमसेन जोशी या एम बाल मुरली कृष्ण। बताइए किसके द्वारा है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 10 का आंसर होगा एम बाल मुरली कृष्ण। अगर हम बात करें हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। और बांसुरी के अन्य कौन फेमस? पन्नालाल घोष और एन नीला। पन्नालाल घोष, एन नीला। भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? तानपुरा से। भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब मिला था? भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला था 2008 में। भारत रत्न 2008 में। और तानपुरा से कौन संबंधित है? तानपुरा से ये एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? इनको भारत रत्न कब मिला था? भारत रत्न कब मिला? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। हमारा आंसर क्या होगा? एम बाल मुरली कृष्ण। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? प्रशस्ति, दंडपाल, समाहर्ता या कुमार। बताइए कौन करता था? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। देखो, आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व कौन करता था? तो इसका आंसर होगा हमारा कुमार। समाहर्ता क्या था? समाहर्ता होता राजस्व अधिकारी।
राजस्व अधिकारी। राजस्व अधिकारी। दंडपाल क्या होगा? न्यायाधीश यानी जज। अगर हम मौर्य शासन की बात करें तो मौर्य शासन में और क्या होता है? सीता अध्यक्ष क्या होता था? सीता अध्यक्ष। राजस्व भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी। राजस्व भूमि से प्राप्त जो आय करता था उसका अधिकारी। और जो राजस्व भूमि से प्राप्त आय उसे क्या बोला था? राजस्व भूमि से प्राप्त आय को बोला जाता सीता। और एक होता था एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई क्या होता है? जिले का अधिकारी। जिले का अधिकारी। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो गया कुमार। क्वेश्चन 12 वॉरेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लॉफ सिस्टम भी कहा जाता था? ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784, विनियम अधिनियम 1773, चार्टर अधिनियम 1813 या भारत सरकार अधिनियम 1858। बताइए किसको कहा जाता था हाफ लॉफ सिस्टम? कमेंट करके आंसर बताएं। हाफ लॉफ सिस्टम कहा जाता पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके तहत क्या हुआ था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग कर दिए गए थे। व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार अलग कर दिए गए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या हुआ? कलकत्ता में हाईकोर्ट बना। कलकत्ता में हाईकोर्ट बना। कब बना? 1784 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना 1784 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या होता? जो कैनिंग थे, कैनिंग क्या बना था? कैनिंग फर्स्ट वायसराय बना। कैनिंग फर्स्ट वायसराय। हमारा आंसर है ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784। 1817 में खुदरा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? संयुक्त प्रांत में, ओडिशा में, बंगाल में या मद्रास में? बताइए कहां पर किया गया था खुदरा का विद्रोह? कमेंट में आंसर बताएं। संयुक्त प्रांत में किया गया था, ओडिशा में, बंगाल में या मद्रास में? तो खुदरा का विद्रोह को हम और क्या बोलते हैं? खुदरा के विद्रोह को हम बोलते हैं पाइका का विद्रोह भी कहा जाता है इसको। पाइका का विद्रोह। पाइका का विद्रोह कहां हुआ था? ये होता ओडिशा में। और इसका नेतृत्व क्या था? इसका नेतृत्व क्या था? विद्याधर देशबंधु ने। विद्याधर देशबंधु।
विद्याधर देशबंधु द्वारा नेतृत्व। आंसर क्या होगा? आंसर बी ओडिशा। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? बी आर अम्बेडकर द्वारा, नारायण गुरु द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा या सावित्रीबाई फुले द्वारा? तो बताओ समता सैनिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो समता सैनिक दल की स्थापना की बात करें 1927 में किसके द्वारा की गई थी? बी आर अम्बेडकर जी द्वारा। अगर अम्बेडकर जी की बात करें, अम्बेडकर जी जन्म को हुआ था 14 अप्रैल, कब हुआ था? 14 अप्रैल 1893। और 14 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं समानता दिवस। और इनसे कहते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अम्बेडकर, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था, प्रारूप समिति, इसके गठन की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947। और अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच क्या होता? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब का है? पूना पैक्ट है 1932 का। पूना पैक्ट 1932। अंबेडकर जी की कुछ फेमस बुक हैं, बुक की बात करें तो बुक है इनकी फेमस भगवान बुद्ध और उनका धम्म। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। और एक बुक कौन सी है? एक बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और इनकी और बुक की बात करें, वेटिंग फॉर वीजा। वेटिंग फॉर अ वीजा। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है बी आर अम्बेडकर द्वारा समता सैनिक दल की स्थापना की गई थी। सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा राज प्रथम ने 1985 से किस ईस्वी तक शासन किया था? 1014 ईस्वी, 1018 ईस्वी, 1015 ईस्वी या 1017 ईस्वी? तो बताओ कब तक शासन किया गया था राजा राज प्रथम द्वारा? देखो, अगर चोल वंश की बात करें, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। चोल वंश की राजधानी क्या थी? चोल वंश की राजधानी थी तंजौर। और चोल वंश के दौरान वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजा राज प्रथम द्वारा ही। राजा राज प्रथम द्वारा। तो राजा राज प्रथम ने 1985 से कब तक शासन किया था? 1014 ईस्वी तक शासन किया था। नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति राजवंश ने निम्नलिखित में से किस राजवंश को हराकर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली? मैत्रक को हराया था, चालुक्य को, हूण को या मौखरिक को? बताइए, प्रभाकर वर्धन के बाद किस पुष्यभूति राजवंश ने किस राजवंश को हराया? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं जल्दी। मैत्रक को हराया, चालुक्य को हराया, हूण को हराया या मौखरिक को हराया? किसको हराया?
देखो, पुष्यभूति राजवंश की हम बात करें तो पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक थे पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन के बाद कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया था? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। और हर्षवर्धन के कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। इनके नाटक कौन से? रत्नावली, रत्नावली, प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका, और कौन सी तीसरी बुक? इनका तीसरा नाटक है और नागानंद। और हर्षवर्धन के दरबार में कौन थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने क्या किया? बाणभट्ट ने रचना की है हर्ष चरित्र की। हर्ष चरित्र की रचना। हर्ष चरित्र की रचना। तो पुष्यभूति राजवंश ने किसको हराया था? पुष्यभूति राजवंश ने हराया था हूणों को। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी, हूण। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? कन्नौज में, वल्लभी में, कुन्नूर में या थानेसर में? बताइए। अभी करा हमने क्वेश्चन आज ही। तो मौखरियों का उदय कहां पे हुआ था? जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। मौखरियों का उदय कहां पे हुआ था? कन्नौज में, वल्लभी में, कुन्नूर में या थानेश्वर में? तो मौखरी का उदय क्या होगा? मौखरी का उदय था कन्नौज में। अगर मौखरी वंश की बात करें, मौखरी वंश का संस्थापक कौन था? मौखरी वंश का संस्थापक था हरिवर्मन। हरिवर्मन। वल्लभी में कौन थे? वल्लभी में थे मैत्रक। मैत्रक। थानेश्वर में पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश। आंसर क्या होगा? आंसर है कन्नौज। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, भगत सिंह द्वारा, मोहन सिंह भगना द्वारा या बी.आर. अंबेडकर द्वारा? तो बताओ कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, भगत सिंह द्वारा, मोहन सिंह भगना द्वारा या बी.आर. अंबेडकर द्वारा? किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या किया? होम रूल लीग। कब? होम रूल लीग। कहां पे? पुणे में। कब? 1916 में। बाल गंगाधर तिलक जी की तो फेमस पत्रिका है। कौन कौन सी? इनकी जो पत्रिका है, पहली है मराठा और दूसरी है केसरी। मराठा कौन सी भाषा में थी? ये थी इंग्लिश में। मराठा इंग्लिश में और केसरी किस में थी? केसरी मराठी भाषी, मराठी में। केसरी मराठी में। भगत सिंह जी के द्वारा क्या होता है? भगत सिंह जी ने कर दी नौजवान सभा की स्थापना। नौजवान सभा की स्थापना कब करी थी? 1926 में।
हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जी द्वारा शुद्ध लेबर पार्टी की स्थापना बी आर अम्बेडकर जी द्वारा की थी। आंसर क्या होगा? आंसर डी, बी आर अम्बेडकर। 10वीं शताब्दी में भारत में महारानी दिद्दा उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की शासिका बनी? कन्नौज की, कश्मीर की, मालवा की या दिल्ली की? तो बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं, महारानी दिद्दा किस क्षेत्र की महारानी बनी? तो महारानी दिद्दा को और हम क्या बोलते हैं? महारानी दिद्दा को बोला जाता है कश्मीर की रानी। कश्मीर की रानी। और क्या बोला इनका? और बोला जाता कश्मीर की कैथरीन। कश्मीर की कैथरीन। ये क्या थी? कश्मीर में वंश था उत्पल वंश। उत्पल वंश की अंतिम शासिका। उत्पल वंश की अंतिम शासिका। अंतिम शासिका। अगर कश्मीर की बात करें तो आंसर क्या होगा? आंसर हो गया हमारा बी, कश्मीर। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर का इतिहास कौन सी बुक में है? कश्मीर का इतिहास मिलता है हमें राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? राजतरंगिणी की रचना करी थी कल्हड़ ने। कल्हड़ ने। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर बी, कश्मीर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? भारत में, यूगोस्लाविया में, मिस्र में या न्यूयॉर्क में? बताइए गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। भारत में किया गया था, यूगोस्लाविया में, मिस्र में या न्यूयॉर्क में किया गया था? जल्दी आंसर करें। देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1955 में। 1955 में कब? बांडुंग सम्मेलन से। बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग कहां पे? बांडुंग है इंडोनेशिया में। इसकी पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 1961 में। कहां पे? बेलग्रेड। बेलग्रेड। बेलग्रेड कहां पे? यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया। गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 120 देश शामिल हैं इसमें। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की अभी जो नवीनतम बैठक यानी 19वां सम्मेलन कब हुआ था? 2024 में। 19वां सम्मेलन कब हुआ? 2024 में। कहां पे हुआ? 2024 में कंपाला। कंपाला किसकी राजधानी है? कंपाला युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी, यूगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला आधिकारिक सम्मेलन हुआ था। आंसर क्या होगा? आंसर बी, यूगोस्लाविया। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने 20 करे, इससे पहले 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।